नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत मिश्रा है और आज हम इस वीडियो में मुहावरों से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। हमारे कई यूजर्स ने YouTube में हमें कमेंट करके कहा है कि मध्य प्रदेश में हो रहे व्यापम की परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो बनाकर आप अपलोड करें। तो हमने हिंदी सामान्य विज्ञान को उठाया है और उसे इस वीडियो में हमने उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पुट किया है। अब मुहावरों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जानते हैं मुहावरा क्या होता है। मुहावरा वास्तव में एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा का एक शब्द है और इसका जो हिंदी मतलब है वो होता है वाग्धारा। और ये वाग्धारा और मुहावरा क्या होता है, वास्तव में जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है या प्रवेश कर जाता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। समझाने के लिए कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तो हम उसे ये नहीं बोलते बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, हमने बोला बिल्कुल सचिन की तरह खेला। तो ये भी एक मुहावरा जैसा, ये भी सचिन की तरह खेलना भी एक मुहावरा बन चुका है। एक A1 साइकिल आया करती थी, तो जब भी हम कोई चीज को अच्छा बोलते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, ये नहीं बोलते अरे बहुत अच्छा है, हम क्या बोलते हैं A1 है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुहावरे या वाग्धारा क्या होते हैं। अब आइए प्रारंभ करते हैं, प्रश्नों से हम जानते हैं। और इस बार हमने जो प्रश्न शामिल किए हैं उन प्रश्नों का हम सीधा उत्तर नहीं देंगे, हम प्रश्न बोलेंगे, आपको 2 ऑप्शन देंगे और आपके पास 3 सेकंड का समय होगा अपने मन में उसका उत्तर चयन करने का और इसके बाद हम उत्तर को दिखाएंगे। इससे आप तो पहला प्रश्नों जो भी हम प्रश्न शामिल किए हैं उस प्रश्न के उत्तर तो जानेंगे ही, लेकिन अगर आप पहले से ही उस प्रश्न के बारे में जानते हैं तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं अपने आप को कि आप कितने प्रिपेयर हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है अत्यधिक अभिमान करना, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक प्रशंसा करना। अब दोस्तों आप अपने मन में सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सोच लिया होगा आप लोगों ने, तो चलिए आप देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है अत्यधिक प्रशंसा करना। जिन लोगों ने यही सोचा था तो वेल डन, आप तैयारी कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी गलत सोचा है तो वो प्लीज तैयारी करते रहें, अच्छा पढ़ाई करें, किताबों से पढ़ें, हमारे वीडियो से पढ़ें, यूट्यूब में और भी चैनल है उनसे भी पढ़ें, लेकिन मेहनत करें। सबसे प्रमुख चीज है आप मेहनत करें और अपने पेपर में पास हों, हम भगवान से यही आशा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है अप्रिय लगना, कष्टदायक होना। अब आप अपने मन में इसके आंसर को तय करें। आपको अब हम आंसर बताते हैं। इसका आंसर है कष्टदायक होना। आंख में किरकिरी होने का मतलब है कष्टदायक होना। अगला प्रश्न है सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है वीरता का प्रदर्शन करना, दूसरा है पराजय स्वीकार करना। तो दोस्तों इसका उत्तर है वीरता का प्रदर्शन करना। सिर हथेली पर रखने का जो अर्थ है वह है वीरता का प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शन है विवेक से काम लेना और दूसरा है भेद खोलना। अब आप इसके आंसर सोचें। मुझे लगता है आपने सोच लिया है। अब इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर है भेद खोलना। जिन लोगों ने इसका आंसर सही सोचा आप सभी को बधाई। आगे बढ़ते हैं। अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है बहुत सुंदर हो जाना और दूसरा ऑप्शन है बहुत कीमती हो जाना। ठीक है, अब आपके पास 2 सेकंड का समय है, इसका सही आंसर सोच लें। हम जल्दी इसका आंसर दिखाने वाले हैं और इसका आंसर है बहुत कीमती हो जाना। ठीक है, अंगूठी का नग होना का मतलब क्या होता है? बहुत कीमती होना। आगे बढ़ते हैं। काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है? इसके 2 ऑप्शन है काम ना जानना और दूसरा है काम ना करना। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। जल्दी से आप अपने मन में इसका आंसर तय करें। हम इसका आंसर दिखाने वाले हैं और इसका आंसर है काम न जानना। जिन्होंने सही आंसर सोचा वेल डन, जिन्होंने नहीं सोचा आप प्रयास करते रहें, आप भी सफल होंगे। आगे बढ़ते हैं। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या होता है? आपके पास 2 ऑप्शन है सर्वत्र अपनी वग्मिता दिखाना और दूसरा है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो इसका आंसर क्या है? सोचिए मन में और हम आंसर दिखाने जा रहे हैं। इसका आंसर है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। यानी
जो जुबान पर लगाम ना होने को, जिसे हम लोग बोल देते हैं कि बड़बोलापन, यानी जो मन में आ गया हमने बोल दिया। आगे बढ़ते हैं। टस से मस ना होना का अर्थ क्या होता है? आपके पास दो ऑप्शन है, कठोर हृदय होना और अनुनय विनय से ना पसीजना। दोस्तों इसका आंसर हम दिखाने जा रहे हैं और इसका आंसर है अनुनय विनय से ना पसीजना। ठीक है, जिन्होंने आंसर दिया वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है बिना कारण लड़ना और दूसरा है अवरोध पैदा करना। मुझे लगता है काफी सरल है ये। आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं और आंसर है अवरोध पैदा करना। आगे बढ़ते हैं। मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है राज की बात निकालना और दूसरा है बहुत आसान काम होना। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से जल्दी अपने मन में आप तय करें और मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं और इसका आंसर है बहुत आसान काम होना, यानी मुंह का निवाला का जो उत्तर है वो है बहुत आसान काम होना। आगे बढ़ते हैं। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शन है घोर तप करना और दूसरा है दृढ़ प्रतिज्ञा करना। इसके क्या आंसर हैं मन में तय करें। हम आंसर दिखाने जा रहे हैं और आंसर है घोर तप करना। समुद्र मंथन करना मतलब घोर तप करना। आगे बढ़ते हैं। खो देना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? अगर हम कोई चीज खो दे रहे हैं तो उसका सही मुहावरा अब आपको बताना है। यहाँ पर दो बिंदु दिए हुए हैं, एक है हाथ मलना और एक है हाथ धोना। तो यहाँ पर आप इसका आंसर तय करें और मैं आंसर दिखाने जा रहा हूँ हाथ धोना। ठीक है, खो दिया यानी कि हाथ धो गए, हमने उससे हाथ धो बैठे। कई बार हम बोलते हैं अरे यार हम तो उससे हाथ धो बैठे, यानी हम उसे खो दिया। और एक और होता है हाथ धो के पीछे पड़ना, वो दूसरा होता है जब हम किसी के पीछे बात लगा के पड़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं हाथ धो के पीछे पड़ना, और एक होता है हाथ धोना। ये दोनों मुहावरे अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? दो ऑप्शन है सिर कटाना और सिर उठाना। तो इसका आंसर मैं दिखाने जा रहा हूं। मुझे लगता है ये बहुत सरल है और इसका आंसर है सिर उठाना। ठीक है, विरोध करना के लिए जो सही मुहावरा है वो है सिर उठाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुरी तरह हराना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है मुंह ताकना और मुंह की खाना। ये भी काफी सरल लग रहा है, अपने मन में इसका आंसर तय करें। और दोस्तों मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूं, इसका आंसर है मुंह की खाना। आगे बढ़ते हैं। नाश कर देना या खराब कर देना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? आपके सामने दो ऑप्शन है, पानी पानी होना और पानी फेर देना। दोस्तों इसका आंसर मैं दिखाने जा रहा हूं, आंसर आप अपने मन में तय करें और इसका आंसर है पानी फेर देना। जिन्होंने इसका सही आंसर सोचा था उनको एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अगर मगर करने का अर्थ क्या हुआ? ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, इधर उधर की बात करना और दूसरा है कपट करना। तो आप इसके आंसर को तय करें और मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं। इसका आंसर है इधर उधर की बात करना। अगर मगर करना मतलब इधर उधर की बात करना। आगे बढ़ते हैं। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या होता है? दो ऑप्शन है, दृढ़ निश्चय करना और कठिन परिस्थिति में पड़ना। इसका आंसर तय करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे इसका मैं आंसर दिखाता हूं। इसका उत्तर है कठिन परिस्थिति में पड़ना। जिन्होंने इसका आंसर सही सोचा था एक बार फिर मैं उनको बधाई देता हूं। आगे बढ़ते हैं। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है? दो ऑप्शन है, कठिन काम करना और दूसरा है पास रहकर दुख देना। तो दोस्तों मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूं। इसका आंसर आप जल्द से जल्द अपने मन में सोचें और इसका आंसर है पास रहकर दुख देना। उन लोगों को बधाई जिन्होंने इसका सही आंसर सोचा था। अगला प्रश्न है तीर मारना का अर्थ क्या होता है? तो इसका दो ऑप्शन है, धन कमाना और बड़ा काम करना। तो दोस्तों इसका आंसर मैं दिखाने जा रहा हूं, अपने मन में इसका जल्दी से आंसर सोचिए। क्या सोच लिया आप लोगों ने? मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं और इसका आंसर है बड़ा काम करना। जिन्होंने इसका आंसर सही सोचा है उन्हें दो थम्स यानी बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते हैं। तेली का बैल होना का अर्थ क्या होता है? आपके पास दो ऑप्शन है, बुरी तरह काम में लगे रहना और दूसरा है काम करने से बहाना करना। दोस्तों इसका आंसर सोचें, बहुत ही सरल है और पेपर में कई बार आ चुका है और मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूं और इसका आंसर है बुरी तरह काम में लगे रहना। आगे बढ़ते हैं।
मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। इस वाक्य का सही मुहावरा क्या होगा? यहाँ पर एक शब्द दिया है और उस शब्द का आपको सही मुहावरा निकालना है। दो ऑप्शन है, नाता टूट जाना, अन्न जल उठ जाना। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं और आंसर है अन्न जल उठ जाना। आगे बढ़ते हैं। आंख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या होता है? दो ऑप्शन है, मरते समय आंसू बहना और दूसरा है निर्लज हो जाना। और दोस्तों इसका आंसर आप अपने मन में तय करें, मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं और इसका आंसर है निर्लज हो जाना। आगे बढ़ते हैं। कान फूकना का अर्थ क्या होता है? इसके दो ऑप्शन है, चौकन्ना करना और दूसरा है चुगली करना। तो दोस्तों जल्दी से इसका अपने मन में आंसर तय करें, मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं। 3, 2, 1 और इसका आंसर है चुगली करना। जिन्होंने इसका आंसर सही सोचा था उन्हें 2 थम बधाइयां। आगे बढ़ते हैं। कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या होता है? इसके दो ऑप्शन है, कमजोर से मदद की अपेक्षा करना और दूसरा है ठीक ढंग से काम न करना। दोस्तों मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूं, जल्द से जल्द आप इसका आंसर तय करें और इसका आंसर है ठीक ढंग से काम न करना। आगे बढ़ते हैं। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है? दो ऑप्शन है, क्रिकेट के खेल का एक नियम है और दूसरा परेशान करना। तो दोस्तों आपको, मुझे लगता है कि आप इसका आंसर जानते होंगे और मैं बिना देरी किए हुए इसका आंसर दिखा देता हूं और इसका आंसर है परेशान ना करना। आगे बढ़ते हैं। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ क्या होता है? दो ऑप्शन है, पुराने संबंधों को एकदम भूल देना और दूसरा है दोस्तों के साथ विश्वासघात करना। दोस्तों इसका मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं, जल्द से जल्द आप इसका आंसर तय करें और इसका आंसर है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। आगे बढ़ते हैं। पौ बारह हो जाना का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसके दो ऑप्शन है, दाव हारना, दाव हराना और दूसरा है कार्य सिद्ध होना। और मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूं, इसका आंसर है दाव हराना। आगे बढ़ते हैं। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है? दोस्तों दो ऑप्शन है फिर आपके सामने, एक है मीठी बातों से लज्जित करना और दूसरा है धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना। इसका आंसर क्या होगा मन में तय करें, मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं और इसका आंसर है मीठी बातों से लज्जित करना। आगे बढ़ते हैं। हाथ ऊंचा होना का अर्थ क्या होता है? इसके दो ऑप्शन है, अत्यधिक प्रतिष्ठित और दूसरा है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। और इसका आंसर है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। आगे बढ़ते हैं। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देता है, इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आपके पास दो ऑप्शन है, सांस ना लेने देना और दूसरा है बहुत परेशान करना। मुझे लगता है आपको इसका आंसर पता है और मैं जल्द से जल्द आपको आंसर दिखा रहा हूं और इसका आंसर है बहुत परेशान करना। आगे बढ़ते हैं। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या है? तो इसके दो ऑप्शन आपके सामने हैं, नासमझी दिखाना और दूसरा है खुशामद करना। तो दोस्तों अपने मन में इसका आंसर तय करें, मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं और इसका आंसर है खुशामद करना। आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? तो इसके दो ऑप्शन है, असंभव काम करना और थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो इसका आंसर तय करें, मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूं और इसका आंसर है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। आगे बढ़ते हैं। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या है? तो दो ऑप्शन है, अपनी प्रशंसा खुद करना और दूसरा है क्षमता से अधिक खर्च करना। और इसका आंसर आप तय करें और मैं आंसर दिखा रहा हूं, इसका आंसर है क्षमता से अधिक व्यय करना या खर्च करना। आगे बढ़ते हैं। अक्ल का पुतला का अर्थ क्या है? दो ऑप्शन है, बहुत चतुर और बहुत बुद्धिमान। तो आपको मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूं, आंसर तय करें और इसका आंसर है बहुत बुद्धिमान। जिन्होंने इसका आंसर सही सोचा उन्हें बहुत बधाई। अगला प्रश्न है, 9, 2, 11 होने का अर्थ क्या होता है? दोस्तों छोटे से हमने इसे बहुत बार पढ़ा है और बहुत बार यूज किया है और बहुत ही ये सरल है। इसके ऑप्शन है, धोखे में पड़ना और दूसरा है रफू चक्कर होना। और इसका आंसर आप, मुझे बहुत पता है कि आपको बिल्कुल पता है और मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं। आंसर है
रफू चक्कर होना। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या होता है? और इसके ऑप्शन है भेद न लगने देना, और दूसरा है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो दोस्तों इसका आंसर तय करें अपने मन में। मैं इसका आंसर दिखाने वाला हूं। क्या आप लोगों ने तय किया? मैं गिनती गिनूंगा इसके लिए, 5 4 3 2 1। क्या मैं इसका आंसर दिखा दूं? और इसका आंसर है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। अगला प्रश्न है, गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है गाली देना, और दूसरा है ढींग हाँकना। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मन में तय करें। और इसका आंसर मैं दिखाने जा रहा हूं, डींगे हाँकना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घुटने टेक देने का अर्थ क्या होता है? ये हम लोगों ने कई नाटकों में, उपन्यास में, किताब में पढ़ा है। इसके दो ऑप्शन आपके सामने हैं, याद करना या दूसरा हार मानना। और इसका आंसर मैं दिखाने जा रहा हूं। इसका आंसर है हार मानना। आगे बढ़ते हैं, चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ क्या होता है? आपके सामने दो ऑप्शन है, बहुत अधिक दुखी होना और दूसरा है बहुत अधिक लज्जित होना। और मैं इसका आंसर दिखाने जा रहा हूं। आपने क्या इसका आंसर तय किया है? 3 2 1। और मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं। आंसर है बहुत अधिक लज्जित होना। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको हमारी इस वीडियो में कोई शंका हो तो प्लीज कमेंट करके हमें उस शंका के बारे में अवगत कराएं। और हम जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।